we have to make sure that few people become so rich that they begin to run government. We have to make sure that's the requirement in democracy, everywhere in the world. Nothing wrong in being rich, nothing wrong in accumulating wealth, but to what point? नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज। पिछले कुछ समय से जहां कांग्रेस का घटता जनाधार, सिमटती सरकारें और मौजूदा लोकसभा चुनाव में क्षेत्रीय दलों का दबाव पार्टी के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है, वहीं लगभग हर चुनाव में पार्टी नेताओं की बयानबाजी भी कांग्रेस के लिए नया सिरदर्द बनती जा रही है। चुनाव के समय एक के बाद एक फिर कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा के बोल बिगड़ गए हैं। ये पहली बार नहीं हुआ है जब पित्रोदा ने चुनावी मौसम में कांग्रेस की टेंशन बढ़ाई है। पहले भी कई बार पित्रोदा अपने बयानों से पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर चुके हैं, लेकिन इस बार उनका विरासत कर पर दिया गया बयान काफी सुर्खियां बटोर रहा है। दरअसल इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने कहा कि अमेरिका में विरासत कर लगाया जाता है। अगर किसी के पास $100 मिलियन की संपत्ति है और जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो इसमें से सिर्फ 45% हिस्सा ही उसके बच्चों को मिल सकता है, बाकी बची हुई 55% संपत्ति सरकार के पास चली जाती है। पित्रोदा यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि ये एक दिलचस्प कानून है। इसका सीधा मतलब है जो संपत्ति आपने अपने जीते जी बनाई थी, मरने के बाद उसका आधा हिस्सा जनता के लिए छोड़ना होगा। वहीं भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है। अगर किसी की संपत्ति 10 अरब है और वो मर जाता है तो उसके बच्चों को 10 अरब मिलते हैं और जनता को कुछ नहीं मिलता। ये ऐसा मुद्दा है जिन पर लोगों को बहस और चर्चा करनी होगी। पित्रोदा के बयान ने देश में एक नई बहस छेड़ दी है और बहस भी तब छेड़ी है जब पूरा देश चुनावी महासागर में डूबा हुआ है। पित्रोदा के इस बयान के बाद बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो चुकी है। पिछली बार की तरह इस बार भी बीजेपी के नेता और खुद प्रधानमंत्री मोदी पित्रोदा के बयान को खूब भुना रहे हैं। एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए कहा कि एक एक करके कांग्रेस के सारे इरादे सामने आ रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि माँ बाप से विरासत में मिलने वाली संपत्ति पर भी कर लगाएंगे। अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो आपकी मेहनत से बनाई हुई संपत्ति आपके बच्चों को नहीं मिलेगी। उधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने पित्रोदा के विरासत वाले बयान पर कांग्रेस को जमकर घेरा है। वहीं कांग्रेस ने पित्रोदा के इस बयान से दूरी बनाते हुए उसे उनकी निजी राय बताई है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का कहना है कि लोकतंत्र में हर शख्स को अपनी बात रखने का हक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पित्रोदा के विचार हमेशा कांग्रेस की राय से मेल खाते हों। उन्होंने कहा कि विरासत कर लागू करने की कांग्रेस की कोई योजना नहीं है। दरअसल तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 1985 में SSGT को खत्म कर दिया था। असल में मोदी सरकार ही है जो ऐसा करना चाहती है। कांग्रेस कितनी भी सफाइयां पेश कर ले, लेकिन पित्रोदा के बयान ने चुनावी तपिश को और बढ़ा दिया है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी को चुनौती पेश करने का दावा करे कांग्रेस अपने उन नेताओं से कैसे निपटेगी जो हर बात पर चुनावी मौसम में पार्टी के लिए कोई नया तूफान खड़ा कर देते हैं। तो ये थी राजनीति से जुड़ी हमारी खास खबर। ऐसी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए एयर न्यूज के साथ। फिलहाल दीजिए मुझे विदा। नमस्कार।